हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम जब बना रहे हैं वीडियो 12B सब्जेक्ट संस्कृत पाठ हमारा 3rd चल रहा है। हमने इससे पहले बेटा 6 श्लोक तक हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें 7वां जो श्लोक है वो हम शुरू कर रहे हैं, तो आप सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे बेटा। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामे राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम। देखो बेटा, राष्ट्र मंगल, वापस सुने इसको, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामे राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणीं, राष्ट्र देश का, मंगल, मंगल को मंगल कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, कल्याण भी कह सकते हैं, कारिणीं करने वाली, देश का कल्याण करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्रीय दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम सब नमस्यामे नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि यानी कि राष्ट्रीय सोच को हम सब नमस्कार करते हैं, या राष्ट्र दृष्टि हम कह भी सकते हैं देशभक्ति की जो भावना है, ठीक है बेटा, कि राष्ट्र का मंगल या कल्याण करने वाली देशभक्ति की भावना को हम नमस्कार करते हैं। यया, जिसके बिना, बिना, जिसके बिना, स्वयं निकट स्थितम, अपने पास स्थित, राष्ट्रम यानी कि देश भी, न पश्यन्ति दिखाई नहीं देता है। यानी कि जब तक व्यक्ति का उस देश के प्रति विश्वास नहीं होगा, उस देश के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं होगी, उस देश के विषय में वो अच्छा नहीं सोचेगा, तब तक वह उसके प्रति कोई भावना व्यक्त कर नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें अर्थ क्या लिखना है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय सोच या देशभक्ति की भावना को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसके बिना अपने पास स्थित राष्ट्र भी दिखाई नहीं देता है। समझा गया आपको? फिर ये शब्दार्थ है, ये आपको वही पहले की तरह यानी कि लर्न करना है। हिंदी अनुवाद ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। फिर इसके बाद में इसमें सप्रसंग संस्कृत व्याख्या, इसमें से पहले क्या करना है आपको? सप्रसंग करना है। श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठाद् उद्धृते। मूलतः अयम श्लोक है श्रीमद् अमृतवागवाचार्य कृत राष्ट्र वेदात संकलित है। श्लोकस्मिन् कवि राष्ट्र दृष्टया महत्वं प्रतिपादयति। यानी कि जो ये श्लोक है ये अमृत वाग भवाचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो ये उसका सप्रसंग हो गया। फिर इसके बाद आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी है। राष्ट्रस्य कल्याणकारिणी राष्ट्र भावना देशभक्ति व वयं प्रणमामः यत अनया राष्ट्र दृष्टिं भावनां व विना समीप स्थित अपि राष्ट्र न दृश्यते। यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है बेटा? तो ये भी आपको होमवर्क की कॉपी में ही लिखना है और याद भी करना है। इसके बाद हमारा जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 8, इसके बारे में देखेंगे हम। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। ये भी अमृत वागवाचार्य से लिया गया है। वापस सुने। समान संस्कृतिम एताम यावती पितृपुण्यभू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एक निगद्यते। अब इसका अर्थ करेंगे हम। समान यानी एक जैसी या एक समान,
संस्कृति मताम, संस्कृति को मानने वाले, यावती, जिन लोगों का, पितृ यानी कि पैतृक, पैतृक होता है यानी कि अपने पूर्वजों की, पुण्य भू, पवित्र या पावन भूमि होती है। समान संस्कृति को मानने वाले जिन लोगों का जिस भूमि में अपने पूर्वजों की पवित्र भूमि का आभास होता है या अपने पूर्वजों की पावन भूमि को मानते हैं, तावती, वहाँ, भुवम, उस भूमि पर, आवृत्य, एक घेरा खींचकर, उस पावन भूमि पर एक घेरा खींचकर, एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र का निगद्यते, निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है या वह एक देश या राष्ट्र कहा जाता है। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों का जिस भूमि में अपने पूर्वजों की पवित्रता या पूर्वजों की पावन भूमि का बोध होता है या भाव होता है, उस भूमि पर एक घेरा खींचकर एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है या वह एक राष्ट्र होता है या उसे एक राष्ट्र कहा जाता है। ये इसका हिंदी अर्थ है। फिर इसमें आपको इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं और हिंदी अर्थ ये करना है आपको HW की कॉपी में। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आपको सप्रसंग संस्कृत व्याख्या, देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप बता रहा था मैं आपको कि आपको यहाँ स लिखना है, मिलकर बन जाएगा सप्रसंग। फिर आपको इसमें लिखना है कि श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठाद उद्धृत है। मूलतः अयम श्लोक श्रीमद् अमृत वाग्वाचार्य महोदय रचितात् राष्ट्रवेदात् संकलितस्ति। श्लोक अस्मिन् कवि राष्ट्रपदम परिभाषते, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में व्याख्या है, इसको आपको आगे लिखना है संस्कृत, और ये हो गया संस्कृत व्याख्या। ये आपको सदृश संस्कृति युतानाम जनानाम यावत् पर्यंत पितृ पावना भू अस्ति तावतेव धराम अधिकृत्य यत् स्थानम भवति तद एव एकम राष्ट्रम भवति। यहाँ तक आपको संस्कृत व्याख्या करनी है और ये आपको HW की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा। तो आपको जो आज पढ़ाया गया समझ में आया होगा। तो आपको घर पर ये श्लोक जो मैंने पढ़ाए हैं इनका एक तो आपको शब्दार्थ याद करना है, फिर हिंदी अर्थ याद करना है। इसके बाद आपको संस्कृत व्याख्या में पहले सप्रसंग लिखना है और फिर संस्कृत व्याख्या करनी है, और इन सभी को लिखित रूप करने के बाद, इन्हें लिखने के बाद आपको इन सभी को याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके।